किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफीम की खेती के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो एक दो दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि की वजह से अफीम की फसल किसानों की पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कई क्षेत्रों में तो नींबू से भी बड़े जो ओले गिरे थे उनकी वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कई क्षेत्रों पर जिन किसान भाई लोगों ने अफीम की फसल की बंदाई नहीं कर सकी थी वह अफीम पूरी तरह से आड़ी पड़ गई है। अफीम के अलावा भी गेहूं की फसल, चने की फसल, जौ की फसल और सरसों की फसल पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। इसके अलावा हम मेन मुद्दे अफीम की फसल की बात कर रहे हैं तो अफीम की फसल में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो दुष्प्रभाव रहा है वो अफ़ीम के पत्तों और डोडियों पर रहा है, जिसकी वजह से पूरी अफ़ीम नष्ट हो चुकी है। अब जिन किसान भाई लोगों के ज़्यादा गड़े ओले गिर गए हैं, उन किसान भाई लोगों को अफ़ीम को अब हकवाना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी जिन क्षेत्रों में ओले नहीं आए हैं, उन क्षेत्रों में अब आपको वापस अफ़ीम की सिंचाई करना पड़ेगा और उसमें कुछ स्प्रे करना पड़ेगा। मैं नीमच ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ। नीमच ज़िले की सिंगोली तहसील से बिलॉन्ग करता हूँ। सिंगोली तहसील के अंतर्गत जो कल बारिश हुई थी, उस बारिश में किसी भी प्रकार के ओले नहीं गिरे थे। रात को बारिश आई थी। रात में बारिश हो जाने की वजह से ज़्यादा पानी का भराव भी अफ़ीम की फसलों पर नहीं हुआ था। जैसे कि इंटरनेट या वेदर जो बारिश बता रहा था, उसके हिसाब से हमारे इधर किसान भाई लोगों ने अफ़ीम की सिंचाई नहीं की थी, जिसकी वजह से हमारे को अफ़ीम की फसल में किसी भी प्रकार की ओले और बारिश से समस्या नहीं आई है। लेकिन कई-कई जगह पर छोटे-छोटे ओले गिरे हैं, लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा बारिश हो गई है, ओले गिर गए हैं और अफ़ीम अभी सुरक्षित है, तो किसान भाई लोगों को कौन-कौन से काम करना चाहिए? तो सबसे पहला काम तो करना चाहिए कि आपको अफ़ीम की फसल में स्प्रे करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों अनेक किसान भाई लोगों ने अफ़ीम की सिंचाई पहले कर दी होगी और कुछ किसान भाई लोगों ने नहीं की होगी। तो उसके लिए आपको एक ही स्प्रे करना, वह स्प्रे है धानुका कंपनी की कोनिका। दोस्तों कोनिका के अंतर्गत कार्बामेइसिन का कॉम्बिनेशन होता है, साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों ही टेक्निकल ऐसे टेक्निकल हैं जो कि आपके जो अफ़ीम का पौधा है उसको पूरी तरह से तैयार कर देंगे, रोग मुक्त कर देंगे। अभी ज़्यादा बारिश की वजह से अफ़ीम की फसल में सड़ने की समस्या आ सकती है, अफ़ीम में तना सड़ने की समस्या आ सकती है। इसके साथ ही जो अफ़ीम है उनकी जड़ों में गठाने भी हो सकती है, जड़ों की ग्रोथ रुकी हुई है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको सबसे पहला स्प्रे धानुका कंपनी की कोनिका का करना चाहिए। दोस्तों कोनिका की का स्प्रे आप सिंगल कर सकते हैं, सिंगल स्प्रे ही इसका सबसे शानदार रिज़ल्ट दे पाता है। तो इसके साथ ही आप धानुका कंपनी कोनिका का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार का टॉनिक मिला सकते हैं, तो मात्र 25 से 30 एमएल आप अलग डायरेक्ट टंकी में डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको अफ़ीम की सिंचाई कर देना है, क्योंकि जो बारिश का पानी आया था वह पानी इसके लिए वरदान नहीं है, यानी कि ये पानी घातक पानी है। इस पानी को आपको अपने खेत से बाहर निकालना है, यानी कि बारिश के तुरंत बाद आपको अफ़ीम की सिंचाई कर देना है। ये बारिश का मेल है, इस मेल को खेत से निकालना पड़ेगा, यानी कि बारिश के तुरंत 2 से 3 दिन बाद आप स्प्रे करके आप जो पानी आया है उसको खेत से बाहर निकाल देवे, अपने ट्यूबवेल और कुएँ का पानी अफ़ीम की फसल में लगा देवे। जिससे कि ये जो अफ़ीम है वो बारिश से जो रोग आए हैं वह रोग अपने आप ख़त्म हो जाएँगे। इसके बाद आपकी अफ़ीम फूल वाली स्टेज या डोडे वाली स्टेज पर है, तो इसके 2 से 3 दिन बाद अफ़ीम में जैसे ही पग रुकने लग जाए उस समय पर आपको एग्रोवेट, पॉलीराम, कासबी और फेंटाक प्लस और जोई सुपर इन 4-500 चीज़ों का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि खागरा रोग की समस्या भी खत्म हो जाएगी और इसमें जड़ सड़न, तना सड़ने की समस्या भी खत्म हो जाएगी, तो वापस पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो आप जब सिंचाई कर रहे हैं उस समय पर आप यूरिया खाद का प्रयोग कर लीजिए। एनपीके 19-19, एनपीके 052-34, एनपीके 0050, इसके साथ ही आप ह्यूमिक एसिड और पौधे को गर्मी देने वाली चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा बारिश की वजह से फसलों को नुकसान ना हो। आप ध्यान रखें अफ़ीम में ज़्यादा पीलापन आ रहा है, तो आप उसमें 10 किलो
प्रति 10 आरी में आप मैग्नीशियम सल्फेट खाद को टपका सकते हैं और अच्छी से अच्छी आपको बढ़िया से बढ़िया एक फंगिसाइड का प्रयोग भी करना चाहिए। तो दोस्तों, जो वीडियो में मैंने जानकारी दी है, आपके इधर बारिश कितनी हुई है, बारिश से कितना नुकसान हुआ है और आप कौन सा स्प्रे कर सकते हैं और कौन कौन से खाद का प्रयोग करते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आप हमारा जो ये अफीम देख पा रहे हो, ये अफीम हमारा बहुत ही अच्छा अफीम है। धन्यवाद किसान भाइयों।